में आज चौथम की इस पावन पवित्र भूमि पर आज यहाँ बल्देवादी मेरा छात्रावास से केंद्र के जो हमारे विधायक साहब का जो सम्मान समारोह का ऐसी शख्सियत का सम्मान समारोह का है जो वास्तव में ही ज़मीन से जुड़े हुए हैं और एक किसान परिवार में जन्म लेकर एक साधारण परिवार का व्यक्ति किस तरीके से अपना पूरा नाम पूरे भारत में कर सकता है, ये इनसे हम सीख सकते हैं। सादगी के बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति आज इनसे साधारण रूप से मिल सकता है, बात कर सकता है। हम देखते हैं कि गांव में सरपंच भी बन जाते हैं तो उनके हाव चेंज हो जाते हैं, लेकिन बहुत सहजता से रहते हैं। यहाँ के हमारे अभी हनुमान जी ने गोदरा साहब ने जो बात बताई, वास्तव में हमें तो ऐसा पहली बार मेरा इस छोटे क्षेत्र में आना हुआ है। मैं तो ऐसा सोचता था कि सीमावर्ती इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनकी बात सुनकर हमें लगता है कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं। जहाँ के स्वयं मिर्जा जी थे उनसे भी आप आगे निकल के उस समय आपने इतना संघर्ष करके, और मैं बच्चों आपको विशेष बात बताना चाहूँगा क्योंकि आपसे जुड़ी हुई चीज़ है। हमारे पूर्वज हमारे किसान नेता क्या करते थे, बहुत सारी बातें आपके बीच में चुनौती के रूप में आएगी। आने वाले समय में हम आजकल का सोशल मीडिया का जमाना है, हम बहुत जल्दी बहक जाते हैं हमारे कोई युवा नेताओं में या हमारी कोई बात में। हम हमारे बुजुर्गों का जो मान सम्मान जिस लेवल का होना चाहिए वो हम कर नहीं पाते। ये हमारे दुर्भाग्य की बात है क्योंकि हम इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किन चुनौतियों का सामना उस समय जिनके पैरों में चप्पल पहन के कहीं दरबारों के सामने से नहीं जाया जाता था, जाने नहीं दिया जाता था, उन चुनौतियों का भी सामना इन्होंने बहुत मजबूती के साथ किया है। किन विषम परिस्थितियों के साथ में उन मजबूती चुनौतियों का इन्होंने मजबूती से मुकाबला किया और इस संस्थान खड़े किए जिनकी बदौलत आज न जाने कितनी प्रतिभा हमारे समाज की आगे बढ़ी है। मैं तो आपसे इतना निवेदन करूंगा, मैं भी विद्यालय संचालित करता हूँ और मैं जो समाज के जो बच्चों का देखता हूँ बहुत प्रतिभा है हमारे समाज में। केवल उनको आवश्यकता है तो केवल मार्गदर्शन की है और मैं समझता हूँ जिस तरीके से यहाँ हमारे शिक्षक जो गुरुजन लगे हुए हैं इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कहीं भी आपको आवश्यकता पड़े कि हमारे समाज में हमारे बच्चों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो हम आपके लिए तन मन धन से हम तैयार हैं। और विशेष बात आप बच्चों में ये कहना चाहूँगा कि आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। समाज को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उनमें पार पटकने के लिए, उनमें आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारे बुजुर्गों की जो परंपराएं हैं इनको कभी नहीं छोड़ना है। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने कितने लोगों का नाम लिया, कहने को तो बहुत साधारण सी बात लगती होगी आप लोगों को। उनको बहुत सारे काम करते हैं। जब आप लोकतंत्र में चले जाते हैं विधायक साहब आपके अकेलों के नहीं रह पाते क्योंकि वोट देने में इनको बहुत सारे अन्य समाजों का भी सहयोग होता है। उन सब के बावजूद भी अपने समाज का किस तरह से भला किस रूप में कर पाते हैं ये हम लोग नहीं समझ पाते हैं। उन लोगों की परिस्थितियां जानती है, उन लोगों का मन जानता है कि किन परिस्थितियों में वो आपकी हेल्प करते हैं और फिर भी हम उनके मान सम्मान में अगर कहीं बात करते हैं तो वो शायद मैं समझता हूँ ठीक नहीं है समाज के लिए। तो आप सब युवा बैठे हैं, विद्यालय स्तर के मुझे ज़्यादा लगे बच्चे क्योंकि आपसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, आप जो विधायक साहब बैठे ये 4 रुपये प्रतिदिन मजदूरी करने वाले व्यक्ति, आज इनके परिवार में करोड़ों का व्यवसाय है, बहुत बड़े आज इनके परिवार में संपन्नता है, तो इनकी खुद की मेहनत की बदौलत ही है। तो ऐसा नहीं कि कोई आशीर्वाद मिला इनको कोई खजाना मिल गया। और बहुत सारे साधारण से आप में से भी यहाँ बहुत सारे जो लोग बैठे हैं, जो आपके शिक्षक बैठे हैं, बहुत साधारण परिवारों से निकले हैं, लेकिन अपनी मेहनत की बदौलत अपने माता पिता के दिए संस्कार की बदौलत आगे बढ़े। तो आपसे मेरा ये निवेदन है, सबसे पहले अगर आपको कहीं कोई पवित्र काम लगता है तो मैं समझता हूँ अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें और अपने समाज का कोई भी वो बड़ा व्यक्ति जो आपको लगता है कि हमारे समाज का सम्मानी है उसका आप सम्मान करें, उसका आदर भाव करेंगे तो मैं समझता हूँ खूब सारा आशीर्वाद आपको समाज देगा और आप आगे बढ़ेंगे। समय बहुत सारा है, बातें बहुत सारी करनी है और मुझे इस तरह की जो मैं समाज की ऐसी संस्थाएं देखता हूँ तो बहुत प्रसन्नता होती है। भविष्य में मैं कोशिश करूंगा कि एक बार ऑफिस है और मैं गोदरा साहब आपसे निवेदन जरूर करूंगा, ऐसी संस्थान चलाते तो 12वीं कक्षा के बाद में बच्चों को एक उचित मार्गदर्शन के लिए काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन करें जिसमें विषय विशेषज्ञ हों। और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बिल्कुल ऐसी मैं आपको प्लेटफॉर्म में अवेलेबल कराता हूँ। किसी को IAS बनना है, कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है या किसी को अन्य कोई सेक्टर में जाना है तो उसके लिए आपको ऐसे मेंटर मिल जाएंगे, ऐसे आपको मार्गदर्शक मिल जाएंगे जो आपको से कोई 1 रुपया चार्ज नहीं करेंगे। वो आपको बता सकेंगे किस तरीके से आप अधिकारी बन सकते हैं, कौन से विषय में आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उन सब चीज़ों का चयन भी हो सकता है। तो मैं आप सभी के कीर्तिपूर्ण यश जीवन की मंगलमय कामना करता हूँ। उन्हें इस संस्था को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि संस्था दिन पूरी रात उपलब्धि करे और समाज में भला करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।